Hello, my dear students. I hope you are preparing yourself fully, and I am also uploading the videos on each and every topic of plus 2 political science, later on history. Step by step, we will complete our syllabus and you will memorize or prepare yourself fully for the exam. So now we are moving to the next topic, that is consequences of the shock therapy. In our previous video, we have read about the shock therapy and about shock therapy's feature or characteristics in detail. In today's video, we are going to discuss the consequences. इसके परिणाम रिजल्ट शॉक थेरेपी के क्या निकले. पहले तो डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर, दिस वाज अ शॉक. अब इसका क्या रिजल्ट निकले हैं ये देखिए जी. कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया. पब्लिक सेक्टर जो था वो कंप्लीटली सबजुगेटेड, वो टेक ओवर कर लिया, पूरा कब्जा कर लिया प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर के ऊपर. पब्लिक सेक्टर खत्म हो गया, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो इकोनॉमीज थी, जो गवर्नमेंट के अंडर था सब कुछ, वो खत्म और प्राइवेट पर्संस के हाथों में आ गया सब कुछ. और वो जो रिच पीपल थे उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने थ्रो अवे प्राइसेस पर बेचा. बहुत बिग वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को डी वैल्यूड कर दिया गया, अंडर वैल्यू और थ्रो अवे प्राइसेस पर एकदम फेंकने वाले, क्योंकि उनकी वैल्यू ही नहीं रही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की वजह से वर्ल्ड क्लास में. तो दिस इंसिडेंट, जो इतनी हैवी इंडस्ट्री और इतनी लार्ज इंडस्ट्री सेल कर दी गई थ्रो अवे प्राइसेस पर, दिस इंसिडेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, द लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री. लार्जेस्ट गैराज, क्योंकि बैक और ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं थे वो, ठीक है, इसलिए उनको गैराज में पड़े हुए, जैसे कबाड़ को बेचा जाता है थ्रो अवे प्राइस पे, वैसे ही क्या किया गया, यूएसएसआर की इंडस्ट्रीज बिक गई और रिच पीपल ने इसका फायदा उठाया. रूबल जो था उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ रूबल, जो रशियन करेंसी थी, वो डिक्लाइन ड्रामेटिकली, पूरी तरह से गिर गई वैल्यू, जो टॉप पे थी, ठीक है. करेंसी टू वर्ल्ड पावर थी, यूएसएसआर यूएसए, और यूएसएसआर की करेंसी और यूएसए की करेंसी टॉप पे थी. बट ये डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, रूबल की करेंसी ड्रामेटिकली डाउन होगी, उसकी वैल्यू और रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना हाई था कि लोगों की अपनी सेविंग, जो सालों की कमाई हुई पूंजी थी, उनकी खत्म होगी, जीरो होगी वैल्यू. गेटिंग में थी, क्योंकि 500 रुपए की सिंपल जैसे लगा लो ब्रेड आ रही, वो आ रही, एक दिन में खत्म, ठीक है. जीने के लिए खाता क्या ना करता, और मरना तो है नहीं, तो अपने जो ईटेबल्स पे ही खर्च करके उनकी सेविंग खत्म हो रही थी. दे और कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था, स्टेट कंट्रोल फॉर्म था, वो अब खत्म हो चुके. अब कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम जो थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और ये जो है चेंज हो गया प्राइवेट सिस्टम में. कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम जो स्टेट कंट्रोल्ड थे, अब वो डिस्ट्रॉय हो गया सिस्टम. अब कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम की जगह ले लिया प्राइवेट फॉर्म सिस्टम में. प्राइवेट लोगों ने, और उन्होंने अपनी मर्जी से जितने भी रिक्रूट करते हैं लेबर वगैरह, उनको रखना, बाकी सबको निकाल दिया गया. अब क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और शॉर्टेज और फूड ग्रेन तो पहले ही था, ठीक है बेटा. सो दीज आर द few points of shock therapy, and we are going to discuss the next point of shock therapy. So take screenshot and we will very soon discuss the next point of shock therapy. Yes beta, we have discussed the 3 points regarding the consequences of shock therapy. Now we are moving to the next, that is the 4th, and we are familiar that under communism and socialism there was welfare scheme by the government, and the government provide the necessity commodities to the people on subsidy or free of cost. But now the old regime, the old system come to an end, new system taken place of that, and social welfare scheme
had vanished, इसलिए जो सोशल वेलफेयर स्कीम थी, सोशलिज्म था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, वैनिश हो चुका है. नाउ पीपल वर नॉट गेटिंग गुड्स ऑन द सब्सिडी. अब लोगों को न्यू सिस्टम के अंडर सब्सिडी पे कुछ नहीं मिल रहा. रूबल की वैल्यू वैसे ही डाउन हो चुकी है, प्राइस राइज इतना ज्यादा, इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा. तो क्या हो गया, इस कंडीशन में मिडिल क्लास जो थी वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है. जब भी महंगाई होती है, ना बिल्कुल गरीब लोगों को फर्क पड़ता है, ना रिच पीपल को. मिडिल क्लास हमेशा पिस जाती है हर कंट्री में. ये नहीं है रशिया में हुआ या यूएसएसआर की कंट्रीज में हुआ जो डिसइंटीग्रेट हो गए, उनसे भी मिडिल क्लास सबसे जो है इफेक्ट हुई. अब ऐसी स्टेट में जो पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल है, उनको नहीं फर्क पड़ता, जहां मर्जी जाके जॉब कर दे. तो उन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल क्लास स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द अदर कंट्री. उन्होंने किसी और कंट्री में जाना शुरू कर दिया कि कहीं और पे जाके जॉब कर ले, जिंदा तो रहना. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब न्यू सिस्टम के अंदर क्या हुआ है कि सोसाइटी जो थी अब क्लियरली टू पार्ट्स में डिवाइड होगी. सोशलिज्म में क्या था कि कोई अमीर नहीं होगा और कोई बिल्कुल गरीब नहीं. एवरीथिंग बिलोंग टू द स्टेट और टू द कंट्री, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग. अब न्यू सिस्टम के अंदर क्या हो गया, सोसाइटी शार्पली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज हैव एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर. ये जो है वो डिवाइड होगी. और ऐसे टाइम पे क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी स्ट्रांग नहीं थी और वो भी स्टेबल नहीं हो पा रही थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी हर्डली फ्रेम हो रहे थे, माफिया रजीम जो थी वो डेवलप होगी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है माफिया. अब क्या हो गया है कि ये अटेंशन जो स्टार्ट हुआ था किससे, कि कॉमन पीपल को कोई राइट नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो सारा लोगों के दिमाग से निकल गया. डेमोक्रेसी, फ्रीडम, जब मर रहे हैं तो रोटी के अलावा कुछ नहीं सूझता. इतनी हार्डशिप, इतनी प्रॉब्लम. तो अब अटेंशन ही नहीं दी जाने लगी है किसको, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को. और बहुत सी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने बहुत हर्डली अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए हैं और दोबारा से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट बने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, रशिया, हर जगह पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने न्यूमरस पावर ले ली है न्यूली इंडिपेंडेंट. और कई कंट्रीज में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दूसरी कंट्रीज में तो क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट होगी. और रशिया ने भी चेचन्या के ऊपर कैसे, अगर उसने इंडिपेंडेंस की डिमांड की है तो सिविल वॉर, यहाँ पे भी उसके ऊपर कैसे ग्रिप कसा है. तो लोगों को लग रहा था, द पीपल ऑफ दीज कंट्री, जो इन कंट्रीज के लोग जो थे वो महसूस कर रहे थे कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पे, फंडामेंटल राइट के नाम पे, एक गुड सिस्टम के नाम पे. गुड सिस्टम तो मिला नहीं उन्हें, उल्टा रोटी भी नहीं मिल रही, बेसिक नेसेसिटी नहीं फुलफिल हो रही और भूखे मर रहे हैं, घर बार छोड़ने की सोच रहे हैं. ये द पीपल ऑफ द कंट्री